जज्बा जुनून को हिम्मत बहाया, है जज्बा जुनून को हिम्मत बहाया, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। पढ़ना है आगे चल के बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, इतना तो है। ओ यार यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है, सब संग चले सब रंग चले, चलते रहे हम सदा, जुनून तो हिम्मत, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जबरदस्त। चलो जी, नींद हट गई, उठ गए। चलो भाई, जागो ये गाना जो है ये ऐसा है कि ये सबको जगा देता है, और जहाँ जहाँ ये परफॉर्म किया गया है मुझे पूरा यकीन है कि सब जागे और कमाल जागे, और पूरी कौम को जगाया हुआ है इस गाने ने। T20 में जब इंडिया को हराया पाकिस्तान, हाँ। है 152 फॉर 9 विकेट, बिल्कुल 10 विकेटों से सारा दिन ये गूंज रहा था स्टेडियम के बिल्कुल। और मुझे याद है जब 1996 में आई बिलीव ये गाना आया था 1996 उस वक्त के वर्ल्ड कप के लिए, बिल्कुल। तो उस वक्त हम कॉलेज में होते थे और वो गाड़ी में एक दोस्त की, और यही गाना लगाकर बस फिर रहे होते थे कराची की सड़कों पर। क्रेज हो गया था एक, क्रेज। और पाकिस्तानी तंग नहीं आया इस गाने से, इस तरह से। क्लासिक से कभी कोई तंग आ भी नहीं सकता भाई। तारुफ बिल्कुल हम तारुफ कराते हैं नाजरीन, ये तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इसलिए इनका तारुफ हम स्किप कर देते हैं ताकि गपशप में टाइम ज्यादा सर्फ हो सके। साथ इनकी अहलिया मौजूद हैं समीना अहमद साहिबा, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उनकी फील्ड पे बात हम उनके साथ स्पेसिफिकली एक दिन अलग से करेंगे। आज तो ये फैमिली एक तरह से यहाँ पर फैमिली जैमिन सेशन है, सलमान अहमद एंड फैमिली वाला जो मामला है वो हमने किया हुआ है। और हमारे बाएं जानिब नाजरीन शेरजान अहमद मौजूद है, जिनको कि आपने देखा था हमारे शो पे एक मरतबा, और उनके साथ उनके जो दूसरे फर्जंद है सलमान अहमद साहब के, और इनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनके नाम की कहानी सर आप ही सुनाइए और आप ही तारुफ कराइए। बिल्कुल भाई हमारा पहला बेटा शामिल, ठीक है, वो अभी नहीं है, न्यूयॉर्क में है। शेरजान समीना ने रखा नाम, ठीक है। तो जब तीसरा हुआ ना तो भाई मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी कहते हैं अपने हीरोज़ को बिल्कुल, हाँ। तो मैंने कहा जी कि इमरान रखे नाम, तो समीना कहती है अच्छा मेरे भाई का नाम रखना चाह रहे हो। नहीं, मैंने कहा हाँ भाई है लेकिन वो है इमरान खान क्रिकेटर, ठीक है। तो इनका नाम फिर रखा गया इमरान अहमद खान उसमें अलग से लगाया, हाँ खान लगाया गया, वैल्यू एडिशन। नहीं नाम रखा गया था इमरान अहमद, और सलमान ने बड़ी खुशी खुशी जाके
इमरान खान को बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कि मैंने अपने बेटे का नाम, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, कि मैंने बेटे का नाम इमरान अहमद रखा है। उन्होंने कहा और खान नहीं डाला। तो फिर सलमान ने मुझे आगे कहा कि तो ऐड करना है जी खान। अच्छा, तो अभी कुछ लोगों से ये बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अब तो मेरे ख्याल में आपको न्याजी भी डालना चाहिए। ये तो अभी भी इनकम्प्लीट है। लेकिन सलमान ने आपको एक बात नहीं बताई, जो बड़े बेटे हैं जब डिलीवरी हो रही थी, ये बताना बड़ा लाजमी है। इन्होंने ये मुझे छोड़ के चले गए हॉस्पिटल छोड़ के, एडिट कर दें, नहीं एडिट ऐसे ही करें कि हॉस्पिटल छोड़ के मुझे चले गए। और उसके बाद इन्होंने बताया कि समीना इज इन द हॉस्पिटल, तो आई एम ऑन फैमिली। नहीं मैं बताता हूं, तो सलमान नहीं नाम सलमान उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे का नाम डिसाइड हो गया है जो बड़े का, तो सलमान ने कहा अभी तो नहीं डिसाइड हुआ, तो उन्होंने कहा उसका नाम आप शामिल रखें। अच्छा, तो बड़े बेटे का नाम उन्होंने बताया कि 17वीं सदी में समीना ने मैं कभी स्टोरी नहीं बताई है, लेकिन ये स्टोरी कि इमाम शामिल रशिया के एक वो थे लीडर, और वो बहुत उनका ना असर था। तो मैंने समीना को ये नहीं बताया था कि वो इमाम शामिल थे। मैंने कहा शामिल अच्छा नाम है। मैंने कहा ये तुमने ही रखा है शामिल जो नाम है। सेटिस्फाइड है तो फिर तो अच्छी बात है, जबरदस्त। अच्छा, अब ये पहली मर्तबा मेरे ख्याल में नेशनल टीवी पर आप लोग जो है वो एज अ फैमिली इंटरव्यू दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये कि शामिल को याद रख लें, शामिल को शामिल रख लें, शामिल को शामिल रखें। वी मिस यू। बिल्कुल, यस। लेकिन ये कि वैसे इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप सब लोग जो हैं वो एक साथ मौजूद हो और परफॉर्म भी हो रहा हो। जी जी, परफॉर्म तो चले। हाँ, अच्छा, इससे पहले जो परफॉर्मेंस आप लोगों की हुई है अभी चंद दिन पहले, जब आपकी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग बाकायदा तौर पर स्टेज पर आप तीनों ने परफॉर्म किया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम था इन पाकिस्तान फर्स्ट टाइम। जबरदस्त। वो असल में ये उस मोमेंट में नर्वसनेस होती है कोई? आपको तो अब नहीं होती होगी, इनको बेचारों को, इनके वो हाथ पांव फूले होते होंगे, पूछें कि फिर नर्वसनेस होती है या नहीं होती? जी, आई थिंक एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं 14 इयर्स ओल्ड का था तो मुझे कॉलेज जाना था। अच्छा। लेकिन इनने मुझे कहा कि इमरान खान के फंड रेजर्स हो रहे हैं यूएस में, तो आप उस पर मेरे साथ परफॉर्म करें। तो एक शो हमने किया था, पहला जो शो मैंने कभी किया था वो इनके साथ किया था, और हमारे साथ उस वक्त जुनेद जमशेद उस इवेंट पे भी थे। तो उनने भी स्टेज पे गाया, और उसके बाद एंड में पता चला कि उस शो पे 10,000 लोग थे। तो मैंने कहा मैं पीछे ही खड़ा रहता हूँ और बस एक्ट करता हूँ कि मैं बजा रहा हूँ। वैसे लेकिन ये कितना मुश्किल काम होता है कि आपके सामने एक बहुत बड़ा एक ह्यूज ऑडियंस मौजूद है और आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर ज़ाहिर है गलती का भी चांस होता है और क्राउड के रिएक्शंस भी कुछ भी अजीब से हो सकते हैं। तो वो कोई ऐसा मोमेंट जो आप लोगों के सामने बताना चाहें कि कॉन्सर्ट्स में परफॉर्मेंसेस के दौरान ऐसा कुछ हुआ हो? 2007 में दिसंबर की बात है, नोबेल पीस प्राइज सेरेमनी होती है, ठीक है, वो उस पे हमें इनवाइट किया हुआ था, जिसमें मलाला को 2007 वाला, ये साल वाला उसको एल गोर को क्लाइमेट चेंज पे अवार्ड मिला था। तो उस पे जब हम गए ना, तो एक मेन कॉन्सर्ट होता है और एक होती है जो बादशाह और बादशाह की जो और मलका के जो क्लोज खास लोग हैं ना, वीआईपी कॉन्सर्ट। हाँ, वीआईपी कॉन्सर्ट, ठीक है। अच्छा, वो उस पे बैठे तो 250 लोग हुए थे, ठीक है। तो प्रोड्यूसर, जो टीवी प्रोड्यूसर था ना, उसने कहा आई जस्ट वांट टू टेल यू वी आर गोइंग आउट लाइव to 2.5 billion people. Okay. उसने जब स्टेज पे जाने से पहले जो मुझे बताया ना, मैं कहा अल्लाह इज्जत रखे। सही है, बिल्कुल। तो वो आप YouTube पे देखेंगे ना, तो शुरू में अगर जो पहला जो 1-1.5 मिनट है, मैं काफ़ी लगता हूँ कि मॉडर्न हूँ, क्योंकि आपको है कि गलती ना हो। मतलब 2.5 अरब लोगों के सामने गलती करना जो है एक्चुअली काफी मजे की बात है। कभी हुआ कि कभी मूड हुआ हो कि कहीं फंस रहे हैं और इनका नाम यूज कर लें कि यार बचत हो जाएगी, मैं बता दूं कि आई एम सलमान अहमद सन? आई थिंक इट्स बेटर अगर कोई और आपके साथ बोले, क्योंकि फिर अजीब नहीं लगता अगर आप खुद बोले। ये भी वैसे अच्छा तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है। तो मैंने जानते नहीं ये कौन है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप लोगों का जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में, वो जेनेटिकली आया है या मॉडिफिकेशन हुई है कुछ, या वाज इट जस्ट नॉट अलाउड?
कि आप कहीं और जाएं तो इसको इधर ही आना था। आई थिंक जेनेटिकली आप कह सकते हैं, क्योंकि अम्मा भी गाती हैं, आंजी तो मतलब अब्बू हम उनका आंजी कहते हैं, और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी एक दफ़ा मेरे नाना ने कहा था कि मैंने ड्रम्स बजाए थे किसी इवेंट पे, तो मैंने कहा ड्रम्स कैसे आपने बजाए थे, वो आर्मी में थे। तो आई थिंक हर जगह से, और हमारी दादो भी सितार और दादा हारमोनियम। पाकिस्तानी सारे फ्रस्ट्रेटेड आर्टिस्ट हैं। आप जिसके आपकी भी फैमिली में आप जाके पूछोगे ना कोई गा रहा होगा या शायरी लिख रहा होगा, लेकिन वो हसरत रहेगी। अच्छा, फिर क्या बन गए? क्रिटिक्स। पाकिस्तानी क्रिटिक्स क्यों बने? क्योंकि जो उनका दिल कहता था ना, उसको उनके वालिदैन ने कहा नहीं, कभी नहीं होगा, तो उन्होंने कहा फिर अब हम क्रिटिक बन के रहेंगे। असल में जब मैं वापस आया ना, तो उस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट ही एक जगह थी जहां आपका जहन ग्राउंड पे आपने सारा दिन गुजार देना है, ठीक है। तो खान साहब के साथ बाग जिन्ना में लाहौर जिमखाना में क्रिकेट शुरू की। एक मैच था लाहौर जिमखाना वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज। फास्ट बॉलिंग कर रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से इमरान खान, क्योंकि उन्होंने ना पूरे रन अप से अपने 8 ओवर करने थे। मैं ओपन कर रहा था। मैंने उस दिन ये सोचा या तो आज मर जाएंगे या फिर ठीक है या आउट नहीं। मेरा ये था आउट नहीं होना खान साहब से। 8 ओवर मैंने जब खेल लिए, उसके बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज के बॉलर्स बिल्कुल लग रहे थे जैसा किंडरगार्टन के बॉलर्स। 64 रन मैंने किए उसके अंदर, ठीक है ना, वो मेरी जिंदगी का हाईएस्ट पॉइंट था। अगले हफ्ते जब मैं नेट्स पे आया ना, तो हमारे वो कैंप कमांडेंट उन्होंने कहा कि खान साहब बुला रहे हैं। तो मैंने कहा पता नहीं डांट पड़ने लगी है, तो क्यों कैप्टन थे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। तो उन्होंने कहा कि तुम मेडिकल स्टूडेंट हो? मैंने कहा हाँ जी। कहते तुम्हारा डिफेंस बुरा नहीं है। तो मैं कहा थैंक यू। तो कहते हैं कि अगले हफ्ते पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश जा रही है और वसीम राजा इंजर हो गए, तो हमें एक प्लेयर की ज़रूरत है, तो क्या तुम कॉलेज से 2 हफ्ते ले सकोगे? मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मैंने अम्मी को जाके बताया कि इमरान खान ने बांग्लादेश के लिए मुझे सेलेक्ट किया है। तो मेरी माँ कहती हाय, म्यूजिक से छुड़वाया था डॉक्टरी कराने के लिए और अब क्रिकेटर बनने लगे। खाने की खान साहब को बड़ी टेंशन होती थी कि ये लड़के भाग जाते हैं, खाने उल्टा सीधा खाते हैं, उसमें भी डांटे वांटे बड़ी पिलाते थे वो लड़कों को। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक वो हुआ ये कि क्योंकि फर्स्ट टाइम बांग्लादेश गवर्नमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बुलाया था 71 के बाद फर्स्ट टाइम है, तो सब कुछ जो था ना हमारे लिए फ्री था। अच्छा, होटल में जो कुछ ऑर्डर करें सब फ्री, आपने जो कुछ करना है, गाड़ी में आपने पूरी सैर करना है, आपके लिए फ्री है। मतलब कि वाज अ 2 वीक पेड हॉलिडे, ठीक है। तो खान साहब ने कहा कि देखो जो भी तुम लोगों की स्पेशल गिफ्ट्स है ना वो बताना, मतलब कि ना हम एक एम्बेसडर्स भी हैं। तो मुझे गिटार आता था प्ले करना, ठीक है। वहाँ का एक बैंड था माइल्स, बांग्लादेश का बहुत अच्छा बैंड। तो जब न्यू ईयर्स ईव की पार्टी थी ना, उस पर वो परफॉर्म कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि मुझे गिटार आता है। उन्होंने कहा चल यार, उन्होंने कहा यूर अ क्रिकेटर, व्हाट डू यू नो? मैंने कहा नो आई नो हाउ टू प्ले, ठीक है। तो एक गाना है ब्लैक मैजिक वुमन, अच्छा, वो माइल्स के साथ अब बांग्लादेश में प्ले किया। अच्छा। तो खान साहब ने जब कहा कि तुम क्रिकेट ना खेलो तुम ये वाला काम ज्यादा अच्छा कर रहे हो। एक और आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। पुरानी तेरी मेरी यादें, बातें हमारी तेरी मेरी बातें, तू है कहाँ अभी तू ही बता, तू है कहाँ मेरे पास तो आ, कोई वाह 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 वाह,
ये आपने कंपोज की है जी, सारी मेलोडी आपकी है जी। ये एक गाना है जो मैंने इस 2021 में एल्बम एक रिलीज किया है, उसका नाम जान है। तो ये उसमें से सॉन्ग है इस एल्बम से। जबरदस्त। किसकी जान? That is an important question. हाँ, ये ज़ाहिर है वो बैकग्राउंड जानना तो जरूर होती है ना, बैक स्टोरी जो है वो। इंस्पिरेशन कहाँ से मेरी जान तेरी जान सब पाकिस्तान पाकिस्तान दिल दिल सही पाकिस्तान पाकिस्तान। और इसकी पोएट्री किसने लिखी है? इसकी लिरिक्स और कॉम्पोजिशन मैंने खुद लिखी। अरे जबरदस्त, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। आपका वाक्या जो था, हाँ वो जिस पर वाकया हमने बिल्कुल छोड़ा था, हमने ब्रेक ली थी, बिल्कुल लोग बिल्कुल। रुके हुए हैं कि वो क्या वाक्या था जो आप सुना रहे हैं। वो वाकया यूँ हुआ कि मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में जॉब करती थी जी, तो मैं मेडिकल ऑफिसर थी। अब मेरी उस वक्त ड्यूटी इमरजेंसी के रूम में थी। सही। और अचानक नर्स भागी भी आई और कहने लगी कि एक पेशेंट आया, ज़रा देख लें। तो आपको याद है बागे जिना बिल्कुल उसके सामने ही है सर्विसेज हॉस्पिटल के, राइट? तो मैं जाके एज अ डॉक्टर जाके पेशेंट को जब देखा तो खूना खून, यानी कि मुझे याद है कि ब्लड पूरे फेस पर सब है। तो ज़रा गौर से देखा तो वो सलमान अहमद है। और मैंने कहा ये क्या हुआ है? नहीं नहीं बस कुछ नहीं है, ठीक है, ये देखो ज़रा इधर ये आईलिड जो है ना ये कट गई है यहाँ से यहाँ। देखा तो इधर एक पूरा स्लिट, लाइक लिटरली। तो ये मुझे बता नहीं रहा कि हुआ क्या, लेकिन एनीवे अपॉन मैंने कहा आई हैव टू राइट अ हिस्ट्री। एक जब एक केस आया तो पता ये चला शादी जब ही हुई थी, खान साहब जो है वो बॉलिंग कर रहे थे उधर, और वो बॉल आके लगी है इधर इधर और आंख जो थी, यानी वो आंख जी कुछ भी हो सकता है, लकीली आंख बच गई, बस ये कहेंगे भाई। अगर आप 64 रन्स करेंगे लगे तो फिर खान साहब बदला तो लेंगे बिल्कुल। और फास्ट बॉलर नेट्स में उन्होंने नहीं, वो नेट्स में असल में उनको हुक करने गया था तो वो बल्ले को लग के और फिर आई। और उस जमाने में हेलमेट तो थी नहीं। हाँ बिल्कुल, यू नो तो लेकिन वो बड़ा वो तो सलमान के लिए वो बहुत घबराए उसके बाद, वो बड़े घबराए कि मुझे पता क्या कहते, हॉस्पिटल चले जाओ। अच्छा उन्होंने देखा कि कट गया है, 2-3 वो टांके लगेंगे। वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई हुई थी, रमीज राजा हम साथ ओपन किया करते थे लाहौर जिमखाना में। तो वेस्ट इंडीज का डिनर था, सही। तो रमीज जा रहा था, मैंने कहा यार विव रिचर्ड से मुझे मिलवा दे, हैं? कहता है चल लोगी, मुझे लोगी कहते हैं ना। सो अब मैं जाके वहाँ बैठ गया हूँ, तो वहाँ पूरी वेस्ट इंडीज़ की टीम है और खाना सर्व हो रहा है। तो मेरे तो सिर्फ आपको यू नो दैट एज 22-23 अब मैं विव रिचर्ड्स को देख रहा हूँ, बिकॉज ही वाज माय आइडियल बैट्समैन, यू नो। तो मैंने सोचा कि मैं खाना लेने के लिए बहाने उसके पास से गुजरता हूँ, ठीक है, कि मैं देख लूंगा करीब से, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं प्लेट लेके जा रहा हूँ, यू नो, मैंने सूट पहना हुआ और जहाँ आप बैठे हो ना वहाँ विव रिचर्ड्स है। तो मैंने ना इस तरह करके उसकी तरफ जो देखा ना, तो उसने वो सामने सॉल्ट शेकर पड़ा हुआ था, उसने उठा के रख के मेरी तरफ फेंका ना और मेरे माथे पे आके लगा और खूना खून हो गया मैं। अच्छा मुझे समझ ही नहीं कि हुआ क्यों, हुआ क्या। इतने में अगली चीज मैं देखता हूँ कि विव रिचर्ड्स कह रहा, मान आई एम सॉरी मैन, आई एम सॉरी। मैंने कहा आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो मुझे ना अपने कमरे में वो ले गया और उससे सारे मेरे यहाँ पट्टी, यहाँ मेरे ना इतना बड़ा क्रेसेंट है। तो मुझे मैंने कहा कि मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। कहता है मान आई वाज ईटिंग एंड देयर वाज दिस गाय विद अ फ्लैश who kept taking photographs, और मतलब कि वो तस्वीरें मेरी खींच रहा था। तो मैं उसको मना कर रहा हूँ कि मुझे खाना खाने दे भाई। तो वो फिर आ गया था, तो मैं उसको मार रहा था और तो बीच में आ गए। इन दोनों की क्या खास ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करती हैं? आई थिंक यू नो मदर के लिए सारे बच्चे इक्वल होते हैं, बिल्कुल एक से होते हैं, लेकिन पर्सनालिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं तीनों बच्चों के मेरे। और इंटरेस्टिंगली जो बड़ा बेटा है ना वो भी यहाँ मौजूद नहीं है, शामिल। तो आपको बताने के लिए कि क्या पर्सनालिटीज़ हैं, आई विल टेल यू ब्रीफली। शामिल अहमद जो है ना वो कहता है कि अम्मा ये पढ़ाई करने की, फिर शादियां और बच्चे, सारा इसकी क्या जरूरत है जब हम सब ने मर ही जाना है। वो उसकी ये फिलॉसफी है लाइफ की। सही है, सब कुछ करने के बाद मरने की तो क्या जरूरत है, टेंशन क्यों ले रहे हैं। और शेरजान जो है जी वो इस तरह का बच्चा प्योर कि क्लास के अंदर अगर किसी बच्चे को स्पेनिश नहीं आ रही मैं सिखा दूंगा। 97 मार्क्स आ रहे हैं क्लास में, तो टीचर से पूछ रहे हैं
कि जी इससे ज्यादा कैसे हो सकते हैं, सही, बेहतर कैसे हो सकते हैं। किसी को अगर परेशानी है तो शामिल उससे कहेंगे टेंशन ना लो भाई, ये कहेंगे मैं हल कर रहा हूं, ये खुदाई खिदमतगार है। ठीक है, हाँ जी, बहुत ज्यादा खुदाई खिदमतगार, कंपैशन और चीजें। और इमरान जो है, इमरान का मैं बताता हूँ, माशाल्लाह ये जीसस है, हम इसको नहीं इमरान को मैं इमरान का चले आप बताएं। जो फिल्म बनाई है ना मैंने, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और जुनैद की जिंदगी पे जो वीडियो, उसकी सारी एडिटिंग इमरान ने की है। अच्छा, इसका स्पेशल टैलेंट फिल्म मेकिंग और एडिटिंग है। वाह वाह वाह। लेकिन मैंने इसको बताता हूँ कि ये इतनी रेयर चीज है, इसको सीरियसली लें। हाँ। ये कहता है नहीं मैं बिल्ली जो एनिमल्स है ना उनकी देखभाल करना चाहता हूँ, एनिमल राइट्स के लिए, एनिमल राइट्स के लिए। आई हैव 5 cats, 2 dogs। हाँ, 5 cats, 2 dogs। हमारा घर भी ऐसा ही है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो स्ट्रेंज बात है, देखें हम पाकिस्तान से जब ये छोटे थे ना, 7, 8 और 9 साल के, हम इससे इनको अमेरिका इसलिए गए कि इनको तालीम मिले, वहाँ ये बड़े हुए, यूनिवर्सिटीज़ में गए। इमरान ने कहा मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, और ये मेरी तरह ही है कि ये एक चीज़ पे अड़ जाए तो ये हिल ही नहीं सकता ना। तो इससे पूछना मैं चाहता हूँ कि तुमने अमेरिका सब कुछ छोड़ के यहाँ जो आए हो, क्यों भाई, क्यों आए हो? हम भी पूछना चाहते हैं। ये जब आप उधर जाते हैं अमेरिका, तो आपको यहाँ की चीज़ें याद आती हैं। जब आप यहाँ रहते हैं तो आपको वहाँ की, लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक जब मैं यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ तो मैं ऑफन लाइक वेस्टर्न गाने सुनने लग जाता हूँ। जब मैं वहाँ था तो मैं पाकिस्तानी सुनता, तो आई डोंट नो, ये अजीब बात है कि ऐसा होता है। बट ऑब्वियसली यहाँ पैदा भी हुआ हूँ, तो यहाँ लगाव है पाकिस्तान से, तो दिल का रिश्ता पाकिस्तान से ही है। जी ज़रूर। ये खुद 5 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं। कौन कौन से भाई? मैं ड्रम्स बजाता हूँ, गिटार, बेस, तबला थोड़ा सा सीखा था, कीबोर्ड्स, और म्यूजिक प्रोडक्शन भी करता हूँ। कई दफा मैं ये भी सोचती हूँ शायद ये इसलिए इधर आ गया कि जब ही तो छोड़ के भागा कि ये इतना सारा मुझसे ही हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई काम नहीं करना पड़ता। अच्छा, हम एक लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, लाल मेरी, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, समाद मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर, समाद मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। हाथ जोड़ के जरा चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा बालन आयो भला झूले लालण, पंजवा बालन, पंजवा बालन आयो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, दमाद मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर, दमाद मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। तुम ताना ना 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 ताना ना ना रे, तुम ताना ना 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 ताना ना ना रे, दारा दी दारा दी दारा दारा रे, दारा दीर दारा दीर दारी दानी, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। तुम ता ना 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 रे, तुम ता ना 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 रे, तुम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर, तुम मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर,
दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर दमादम मस्त दमादम मस्त दमादम मस्त कलंदर तुम ता ना 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 रे वाह वाह सुबह है जबरदस्त है, इससे बेहतर सुबह यहाँ नहीं हुई इस प्रोग्राम में। बिल्कुल अच्छा, एक चीज़ की तरफ मैं आना चाहूँगा कि एक तो होता है म्यूज़िक फॉर म्यूज़िक ना, फॉर एंटरटेनमेंट, लोग एंटरटेन हो रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और एक होता है वो जिसके अंदर मैसेज हो, जब इनकलाब की बात हो, एहतसाब की बात हो, या वो जगाने की बात हो, वो जो एक सोशल कॉज से रिलेटेड सोसाइटी को हिलाने वाला म्यूज़िक, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है जी। उसका इफेक्ट आपने कितना देखा लोगों में, सोसाइटी में? भाई मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ वैस, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आपने भी शिफा, कि आज से 100 साल पहले अल्लामा इकबाल जो शायरी लिख रहे थे, ठीक है ना, 100 साल पहले, अब वो एक गुलाम हिंदुस्तान में थे एज ए मुस्लिम, राइट, लेकिन उनकी अगर आप शायरी पढ़ें, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, और इस तरह की आप मतलब अगर आप उनका, अब वो इसलिए थोड़ी ये लिख रहे थे कि कोक स्पॉन्सर करेगा, हाँ ठीक है, या PSL का कोई एंथम बनेगा, वो ये उनके दिल से निकल रही थी। तो हम लोग क्यों देखिए, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज बगैर रहती है। मैं 70, 80, 90 साल के बाद जब वो शायरी पढ़ रहा था तो मेरे अंदर एक वलवला हुआ, मैंने कहा यार ये इन्होंने क्या लिख दिया है ये, यू नो, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे खुदा तेरी रज़ा क्या है। तो ये उस जो शायरी लिखी हुई थी ना, उसमें से ये तर्ज निकली है। देखें ये चीज़ें होती हैं टाइमलेस, एजलेस, दिल से निकली हुई चीज़ें। तो आपका सवाल जो है ना, उसका मैं आंसर यही देना चाहता हूँ कि मैसेज मैंने रियलाइज़ किया कि ये पैगाम जो है ये टाइमलेस है, ये हमेशा के लिए है। लेकिन ये जो जुनून है, ये जुनून सूफीइज्म की तरफ आप लोगों का कैसे गया, और वो सूफी बैंड की तरह, सूफी रॉक जिसको, हाँ, मतलब सूफी रॉक की तरह क्यों इमर्ज किया, या कैसे वो इंसेप्शन हुई? रॉक से बड़े लोग दूर होते थे। नहीं मेरा नहीं था, आप उस वक्त हमने बंटी या नैना होंगी लेकिन जब मैं वाइटल साइंस को छोड़ा ना, तो मेरे पास 2 चॉइसेस थी, या तो अपना डॉक्टरी की तरफ वापस चला जाऊं, या कोशिश करूं अपनी जो मौसीकी जो है ना। तो मैं उस वक्त नुसरत फ़तेह अली खान साहब से मेरी एक मुलाकात हुई, और उनके साथ फिर मैंने संगत की। अच्छा। मैंने फिर जब उनका कलाम, मैं कवाली के अंदर मुझे बचपन से तो था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये हमद क्या होती है, नात क्या होती है, मंकबत क्या होती है, सही है डिफरेंस। तो उनके साथ जो बैठ के मैंने गिटार प्ले किया, शोज़ किए, अल्लाहू, ये सारे जो उनकी कवालियाँ हैं, मतलब कितनी ग्रेट कवालियाँ उनकी हैं सारी जो हैं, वो मैंने जब पी लिया, अब मैं सोच रहा था ये मैं अपने रॉक म्यूज़िक के अंदर अगर कवाली का टच लाना चाहता हूँ तो वो क्या होगा। तो फर्स्ट टाइम अगर आपको याद हो ना कि हमारी इनकलाब एल्बम पे साईं तू ही मेरा सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा, तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं, तन में तू है, मन में तू है, रूह के अंदर तू है, तन में तू है, मन में तू है, रूह के अंदर तू है, आस है तेरी, प्यास है तेरी, इश्क समंदर तू है साईं, तू ही मेरा सच्चा साईं तू है। जब अली अज़मत को मैंने ये कहा ना गाने को, तो उसने कहा ये तो जो है ना ये क्या है। हाँ, उनका रिस्पांस भी जरूरी है सारे बैंड का। वो एक रॉक स्टाइल सिंगर, क्योंकि ये अवेकनिंग आपके अंदर हो रही थी। जी जी जी, जरूरी नहीं है बाकी सारे वो फील करें। बिल्कुल। तो शुरू में ट्रायल एंड एरर था, लेकिन ये साईं आबदा परवीन ने सुना, मुझे याद है कि 1995 की बात है, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने डायरेक्शन ली है ना, इस पे आप जाएं। आबदा परवीन ने कहा, और फिर खान साहब ने जब 1996 का वर्ल्ड कप था ना,
तो एक फंक्शन था लाहौर में, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि ये जो तुम लेके चल रहे हो ना, जिसमें कवाली को भी रॉक म्यूजिक के साथ लेके आ रहे हो, ये किसी ने पहले नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब हमने वो एल्बम बनाई ना आज़ादी, हाँ, वो इंडिया में सुपर हिट हुई। उन्होंने उसका नाम रख दिया सूफी रॉक। अच्छा, इंडिया में जो टीवी के प्रोग्राम थे ना, उन्होंने कहा ये सूफी रॉक बैंड जुनून, टर्मिनोलॉजी उन्होंने बन गई, वो लग ही गया नाम उस पे। तो अब कौन सा फाइनल हम मोमेंट्स में क्या सुनेंगे? यही सुना देते हैं। हाँ है ना, हाँ ये भी हो जाए बिल्कुल। या पहले फरमाइशी थोड़ा सा एक एक अगर हो जाए, दिल पे और इस पे एंड करते हैं। ठीक है ना, सही है। और फरमाइशी क्या आप हुस्न वालों भी अगर हो जाए तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स। रेडी? पहले हुस्न वालों करते हैं। हाँ। क्योंकि हुस्न वालों से कभी हुआ ही कि आजादी और फिर दिल दिल पाकिस्तान। हाँ, ये सही रास्ता बन जाए। ठीक है, मैशअप चलने लगे। अच्छा, तुम गाना। ये नीली नीली आंखों को मुझसे छुपा लो, ये नीली नीली आंखों को मुझसे छुपा लो, हमें जिंदा रहने दो हुस्न वालों, हमें जिंदा रहने दो हुस्न वालों। छोड़ देखे नहीं कि फ्री में तो यही होगा कि वरना तो फिर शुरू है कर सकते कभी कोई चेक चेक 1 2 कहना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक मोमेंट है, छोटे छोटे जो मिनी मोमेंट्स होते हैं ना, वो जो मिनी बाइट्स मिलते हैं ना, उसका अलग से एक वो होता है। बिल्कुल 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 जी। ओके, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। ओ ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, सेहरा बनता है। एक लड़ी में फिरोए तो फिर सेहरा बनता है, चेहरा बनता है। ओ दिल दिल पाकिस्तान जाओ जाओ पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। क्या बात है, क्या बात है जी। बहुत शुक्रिया सलमान, बहुत शुक्रिया समीना, आप लोग यहाँ पर आए, एंड इमरान एंड शेरजान, थैंक यू सो मच, एंड शामिल जो हमारी गुफ्तगू में शामिल रहे, नैना एंड ओशो, थैंक यू जी। That's a good name for a show, नैना एंड ओशो। ये हमारे लिए आप कभी नो शो नहीं होंगे, नो शो नहीं होना चाहिए हमें, बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी दुआ है जो आपने दी है हमें, बिल्कुल। बट इट वाज एन ऑनर फॉर अस कि आप लोग हमारे शो पर आए। एब्सोल्यूट प्लेजर
to have this mini concert of जुनून है नाजरीन, वरना तो हमेशा याद था कि बड़े महंगे महंगे टिकट्स लेके बड़े महंगे टिकट्स होते थे इनके नाजरीन। इस काम में आने का ये फायदा है। लेकिन वर्थ इट जिस वक्त जिसने उस वक्त भी इनके कॉन्सर्ट सुने वो भी वर्थ इट था, और जिसने आज हमारा प्रोग्राम देखा है ये भी आई एम श्योर आप लोगों को वर्थ इट। ये लोग जो है वो पैसे देकर जाते थे, हम गेट क्रैश। अच्छा बाय द वे एक बात, जुनून का टूर 2022 में शुरू होने लगा। ओ जबरदस्त। सो इंशाल्लाह ब्रायन, अली अजमत, टेलर सिम्पसन, सारे आशिक अली, सारे मिलके हम फिर से आ रहे हैं कि ये वबा थोड़ी सी कम हो जाए। ये है वो हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ और हम सब आपको देखेंगे दोबारा से स्टेज पर। आपके प्रोग्राम की प्लेटफॉर्म से एक छोटी सी बात जरूर कहूंगी, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसको यू डोंट वांट टू जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये अल्लाह की तरफ से होता है कि आपने हमें मौका दिया आने का, और हमें इस प्रोग्राम की वजह से लोगों से कुछ कह सकते हैं। हमारा जो नॉन प्रॉफिट है सलमान समीना ग्लोबल वेलनेस इनिशिएटिव ssgwi.org, जिसने कि ये प्रोग्राम किया 23 तारीख को, जिसमें नेशनैलिटी, पेट्रियाटिज़म और उसका ही मैसेज था। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी हमें सपोर्ट करें हमारे इस काम में, जिसमें हम विमेन और चिल्ड्रन की एजुकेशन, उनकी हालात को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं, और मॉडल विलेजेस भी बना रहे हैं सिंध में, और हर तरह से हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हम अकेले नहीं कर सकेंगे। ये भी ज़रूर बताएं ताकि वो लोग फिर आपसे वो वेबसाइट है www.ssgwi.org ssgwi.org। जिस तरह उसकी वजह से निर्मला को भी हम इनवाइट कर सके, बिल्कुल, और उसको ये अवार्ड भी दे सके। तो हमारी कोशिश होगी कि इस तरह करके हम आइंदा भी करते जाएं। और वो पाकिस्तानी तो हमारे हैं कि जहाँ कोई अच्छा कॉज वो देखते हैं तो वो फिर जुड़ जाते हैं। तो आप सब लोगों ने जुड़ जाना है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।